डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि अगर आप गैस्ट्रिक कंप्लेंट से सफ़र कर रहे हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, आपको पेट ऐसा लगता है जैसे ढोल बन गया है, फूल करके बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई है, खट्टी डकारें आ रही हैं, कभी सीने में जलन हो रहा है, कभी पूरे पेट में गैस बन रही है, कभी पेट के निचले हिस्से में। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण है तो आज जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। अगर आप में ऐसे कंप्लेन है तो आपसे कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। गैस्ट्रिक कंप्लेंट जो है आजकल बहुत ही आम हो गया है। आप देखेंगे कि 50 to 60% लोगों में गैस की दिक्कत होती ही होती है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों गैस्ट्रिक कंप्लेंट इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों में पाया जाता है? तो इसका जो सबसे पहला मेन रीज़न है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। मीन्स कि आप देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं उनका खाने का कोई टाइम ही नहीं होता है कि उनको ब्रेकफास्ट कब करना है, लंच कब करना है, डिनर कब करना है। कभी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, कभी लंच स्किप हो जाता है। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं आपके गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए, क्योंकि आपके लीवर को अगर जब उतना अमाउंट पे वर्क नहीं मिलेगा काम करने के लिए तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए अपना खाना टाइम पे लें। नेक्स्ट कॉज हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आप अपने खाने में तेल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन हो सकता है। साथ ही साथ अगर पानी का अमाउंट आपकी बॉडी में कम जा रहा है, आप कम अमाउंट में पानी पी रहे हैं, तो ये भी आपका गैस्ट्रिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि अगर पानी कम पी रहे हैं तो आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा होगा और पेट साफ़ नहीं होगा तो गैस ऑलरेडी बनेगी ही बनेगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, जो लोग टाइम पे उठते नहीं है, सुबह अगर टाइम पे उठेंगे नहीं तो उनकी जो पूरी दिनचर्या है वो चेंज हो जाएगी। और साथ ही साथ वो लोग जो कि जैसे स्टूल की अर्जिंग हुई, उनको स्टूल के लिए जाना है और टाइम पे स्टूल के लिए नहीं जा रहे, अपने बाकी रूटीन वर्क में लगे हुए हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है ज़्यादा गैस बनने के लिए। कि अगर आप टाइम पे नहीं जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको गैस भी ज़्यादा बनेगी और अदर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसलिए जो आपका वर्क जिस टाइम का है उस टाइम करना ज़रूरी है। मीन्स अगर आपको स्टूल की अर्जिंग हो रही है, यूरिन की अर्जिंग हो रही है तो तुरंत जाना चाहिए। नेचुरल कॉज को कभी भी रोकना ठीक नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो ये तो कुछ मेन कॉज हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपके गैस्ट्रिक कंप्लेंट के पीछे। कुछ सिम्टम बताने जा रही हूँ, कुछ लक्षण जो कि आप जान पाएंगे कि ये गैस्ट्रिक कंप्लेंट ही है या कुछ अदर हो सकता है। तो अगर गैस है आपको तो आपको पेट में भारीपन महसूस होगा, कभी कभी चुभन वाला दर्द भी हो सकता है, और साथ ही साथ नोज़िया मीन्स जी मिचलाना पाया जाता है। अगर ज़्यादा गैस बनी है तो फिर उल्टी भी हो सकती है, और साथ ही साथ में आपके पेट में भारीपन, ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन है तो। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन हो रही है तो किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कारण बताया था कि क्या कारण है इसके पीछे, तो उन सब चीज़ों को अगर आप करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उन सब चीज़ों में से कुछ भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रिक कंप्लेन के लिए, मीन्स की जैसे अनियमित दिनचर्या आपकी, मीन्स की टाइम पे स्टूल के लिए नहीं जाना, या फिर टाइम पे उठना नहीं, टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं लेना, खाना स्किप कर देना, अगर आप ऐसा करते हैं तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। मीन्स अपना जो ब्रेकफास्ट है वो टाइम पर लें। ब्रेकफास्ट टाइम पे ना लेना भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जो लोग स्किप कर देते हैं तो उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा गैस बनने की दिक्कत पाई जाती है। आमतौर पे देखे जाते हैं क्लिनिक में कितने पेशेंट आते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है तो ये मेन कॉज हो जाता है कि हाँ, टाइम पे वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं, लंच नहीं ले रहे, डिनर नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आपका जो लीवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। जो आप जो खाना खाते हैं उस ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में संचित करता है। लेकिन अगर आप टाइम पे अपना खाना ही नहीं लेंगे तो लीवर काम क्या करेगा।
तो इसलिए लीवर पे प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से आपको और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप तली भुनी चीज़ों का परहेज़ कीजिए। खाने में फाइबरस फ्रूट को शामिल कीजिए। फाइबरस फ्रूट मीन्स कि जो रेशेदार चीज़ें होती हैं उनको लीजिए। फल सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिए, पानी की कमी से भी ऐसा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है और साथ ही साथ व्यायाम करने की कोशिश कीजिए। अपनी जो दिनचर्या है उसमें आप व्यायाम को शामिल करेंगे तो आपके लिए हर तरह से ही यूज़फुल रहेगा। आपको गैस भी कम बनेगा और साथ ही साथ अदर जो पेट से रिलेटेड परेशानियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन है, बार बार गैस बनता है, कुछ भी खा लेते हैं तो गैस बन जाता है, तो इसमें सबसे पहली और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सिंकोना ऑफिसनालिस, जिसको आप चाइना के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या लक्षण मिलता है, जो पूरा पेट है, मरीज का जो पेट होगा उसमें पूरे में हवा भरी रहेगी, डकार आएगा, लगातार डकार आता रहेगा, बट उससे मरीज को कोई आराम नहीं मिलेगा। पेट में भारीपन महसूस होगा, गैस जो है वो पास नहीं होता, ऐसा लगता है कि पेट में फंसा हुआ है, जिससे कि मरीज को और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लीवर की अगर कोई भी पुरानी बीमारी है तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा रोल है। मतलब किसी भी तरह का तकलीफ़ है लीवर में, चाहे आपका हेपेटोमेगली है या बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अगर ऐसे लक्षण हैं आप में कि आपको पूरे पेट में गैस बनी हुई है, पेट एकदम फूल आया है, आपको डकार आ रही है लेकिन डकार आने से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप सिंकोना ऑफिसनालिस यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो इस मेडिसिन को सुबह शाम 2-2 बूंद ले सकते हैं। अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है कार्बोवेज। कार्बोवेजिटेबलिस नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बोवेज जो है, अगर आपको पुरानी से पुरानी गैस की बीमारी है तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। मीन्स कि आपको बहुत पुरानी बीमारी है, खट्टी डकारें आती हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, पेट का जो ऊपरी हिस्सा है, नाभि के ऊपरी हिस्से में गैस बहुत ज़्यादा बनती है और ऐसा लगता है कि पसलियों के बीच में कुछ फंसा हुआ है। जो गैस है, मतलब हवा है, वो पसलियों के बीच में फंसी हुई है और चुभन सा महसूस हो रहा है। तो इसके लिए कार्बोवेज बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो कार्बोवेज में भी खट्टी डकारें आती हैं लेकिन खट्टी डकारों से मरीज को थोड़ा आराम मिलता है और साथ ही साथ में जो गैस पास होती है तो उससे भी उसको रिलीफ मिलता है। तो अगर आप में ऐसे लक्षण हैं तो आप कार्बोवेज यूज़ कर सकते हैं। कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 2-2 बूंद यूज़ करना है। अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेनली जो है पेट के अगर निचले हिस्से में गैस बना है तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मेनली अगर पेट के दाहिने तरफ आपको तकलीफ़ है, दर्द है, गैस बनना है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा इसका रोल है। इस मेडिसिन में क्या है कि खाना ऐसा लगता है कि आंतों में सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। मतलब ना तो गैस पास हो रही है, ना तो स्टूल सही से पास हो रहा है, मीन्स कि मलत्याग भी नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ पेट में खाने की वजह से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों में ऐसे लक्षण मिलते हैं कि पेट से गुड़गुड़ हल्की हल्की सी आवाज़ आती है। अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो लाइकोपोडियम जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसमें क्या, मरीज को भूख तो बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन थोड़ा सा भी अगर खाना खाएगा, 2 बाइट खाएगा, तो उसके बाद उसको लगेगा कि उसका पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। तो अगर आप में ऐसे लक्षण हैं तो आप लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो इस मेडिसिन को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है कॉलचिकम। कॉलचिकम ऑटोमनेल जो है बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको लगेगा पेट में पूरा अफारा सा बन गया, मीन्स पूरा गैस, हवा पूरा भरा हुआ है, अगर आप खाना देख भी लें तो खाना देख के ही उबकाई, मीन्स नोजिया फीलिंग आ रही है कि उल्टी होने लग जाएगा। रसोई से, मतलब जो किचन है, चाहे लेडी हो जेंट्स हो, रसोई के पास जाने का मन नहीं होता क्योंकि उसका पेट बिल्कुल भरा रहता है। उसको खाना देख करके जी मिचलाने लग जाता है या फिर खाने की खुशबू से भी। तो ये लक्षण चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ में हो या फिर फीवर के दौरान अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। और साथ ही साथ में पेट में बहुत भारीपन महसूस होगा,
और जी मिचलाना इसमें बहुत ही कॉमन है। तो ऐसे लक्षण है तो कॉल्चिकम यूज़ कर सकते हैं। कॉल्चिकम को भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार, 2-2 बूंद इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन जो कि है रोबेनिया। रोबेनिया जो है इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको सीने में जलन हो रहा है, सीने में जलन है मतलब आपके गले से लेकर सीने में जलन जा रहा है और आपको इससे आपकी परेशानी बढ़ रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं और रात में जो है आपकी दिक्कत अगर बढ़ जाती है, में से जो खट्टी डकारें हैं, जलन है, दर्द है पेट में, अगर आपको रात में दिक्कत बढ़ रही है तो रोबेनिया जो है इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इस मेडिसिन को आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। 30 पोटेंसी में ले इस मेडिसिन को, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार। आप इन मेडिसिन को जो मैंने आपको 5 मेडिसिन बताई आप सिम्टम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी है, मैसेज करके पूछना चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इन मेडिसिन को आप 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर इसका अच्छा इफेक्ट दिख रहा है तो आप इसको 1 मंथ तक भी रेगुलर कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।